जी, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट वाले क्वेश्चन है बेसिकली हमारे पास। और हमें पता है कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है। जिस सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है उसको आपने यूनियन यानी यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोलूँ तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा u माइनस ए। ठीक है, तो हम यही करेंगे। मैं ए कॉम्प्लीमेंट लिखता हूँ और मैं यूनिवर्सल सेट अपने यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये मेरा यूनिवर्सल सेट मुझे गिवन था। उसमें से मुझे किसको माइनस करना है, ए सेट को 1 2 3 4 एंड 5 को माइनस करना है। मुझे यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि मुझे जो चीज़ कॉमन है वो क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। मैंने इसको यहाँ पे कट कर दिया तो मेरे पास जो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट बचा वो मेरे पास क्या बचा है, 6 7 8 9 10। अच्छा, अगर आप ये कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि हम कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करते हैं। और माइनस करने का तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि आप दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है उसको काट दीजिए और पहले वाले सेट के अंदर जो एलिमेंट बच जाए उसको लिख दीजिए। देखिए 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5, 1 2 3 और 4 5 दोनों सेट्स के अंदर कॉमन थे। मैंने उन दोनों को क्रॉस किया और जो एलिमेंट बच गया मैंने उसको यहाँ पर लिख दिया। अब सिमिलरली हम यही वाला काम करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट के लिए। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, हम यूनिवर्सल सेट को राइट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। उसमें से मैं माइनस कर दूंगा 1 3 5 7 9 क्योंकि मेरा बी सेट ये गिवन है मुझे। ठीक है, एंड बी कॉम्प्लीमेंट अगर निकालूं तो मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए मैं किसको क्रॉस करूंगा, मेरे पास 1 इधर भी है, 1 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, 7 इधर भी है, 7 इधर भी है, 9 इधर भी है, 9 इधर भी है। ठीक है, तो अब देखिए मेरे पास पहले सेट के अंदर क्या एलिमेंट बच गए, 2 4 6 8 एंड देन 10। ये मेरे पास एलिमेंट्स बच गए। ठीक है, अब सेट अगले क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले देखिए मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अच्छा, आप यहाँ पे ये बात समझ लीजिए कि अगर एक सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा होगा ना, कॉम्प्लीमेंट देखिए हम जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, सेट्स की बात करूँ तो उसके अंदर हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी पैरेंथेसिस की, यानी कि ब्रैकेट्स की। ब्रैकेट्स के अंदर कोई चीज़ जो लिखी हुई होगी हम सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर किसी चीज़ के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ होगा और वहाँ पे ब्रैकेट नहीं होगा तो हम सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर देखिए मुझे यूनियन लेना है किन दो चीज़ों का, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट का। जब तक मैं ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व नहीं करूँगा, जब तक मैं बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व नहीं करूँगा तो मैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किस तरह से निकालूंगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करना है इस तरह से, फिर बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करना है। अच्छा, पेपर में ना आपको ऐसे बच्चों वाले सवाल नहीं आते। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जो आगे क्वेश्चन कराऊंगा ना वैसे थोड़े से कॉम्प्लेक्स टाइप क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा जैसे मैंने इस तरीके से निकाला। फिर आपको बी कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा जैसे मैंने इस तरीके से निकाला। सिर्फ मेरे पास अभी यहाँ पे सॉल्व हुआ है तो मैं बार बार सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज को इंसर्ट करूंगा और इनका यूनियन निकाल लूंगा। अब देखिए जब मैंने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला था तो मेरे पास क्या वैल्यू आई थी, ये आई थी, क्या आई थी, 6 7 8 9 एंड 10, ये वैल्यू आई थी। इसका मुझे यूनियन लेना है किसके साथ, बी के साथ। तो ये बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आई थी, 2 4 6 8 एंड 10। अच्छा, दोबारा मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट खुद से निकालना पड़ेगा इस तरह से। अभी मेरे पास निकला हुआ है तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज में इंसर्ट कर रहा हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब देखिए सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 2 से स्टार्ट करते हैं हम। 2 के बाद क्या आता है, 3 मौजूद नहीं है, छोड़ दीजिए। क्या 4 मौजूद है, जी 4 ये रहा। ठीक है, 4 के बाद क्या आता है, 5, क्या 5 दोनों जगह मौजूद है, नहीं है तो छोड़ दीजिए। 5 के बाद 6 देखिए, 6 दोनों में कॉमन एक दफ़ा लिख दीजिए। 7 ये रहा, उसके बाद 8 ये रहा, 8 दोनों में कॉमन भी था, 9 ये रहा और उसके बाद 10 ये रहा। ये मेरे पास क्या आ गया है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद अब मुझे इन्हीं दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, यानी वही क्वेश्चन है बस इंटरसेक्शन लेना है किसका, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखिए मैं किस तरह से करूंगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मुझे पता है ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या निकली है, 6 7 8 9 एंड देन 10 ये निकली है। देन इंटरसेक्शन का साइन एंड बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या निकली है, 2 4 6 8 10। ये मैंने वैल्यूज बिल्कुल उसी तरह लिखी जैसे यूनियन में लिखी है, बस क्या इंटरसेक्शन लिख दिया। अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, देखिएगा अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, देखिए 6 यहाँ है, क्या 6 यहाँ है, जी 6 यहाँ है तो कॉमन आ गया मेरे पास। 7 यहाँ है, क्या 7 यहाँ है, नहीं है तो छोड़ दीजिए। 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, जी ये रहा। ठीक है, 9 ये रहा, 9 वहाँ है, नहीं है छोड़ दीजिए। 10 ये रहा
एंड 10 वहाँ पर भी है। अगर आप उसकी भी चेक कर लेंगे, 2 यहाँ पर नहीं है, 4 यहाँ नहीं है, एंड मेरे पास 6 है तो लिख दिया, 8 नहीं है, 8 है लिख दिया, और 10 है 10 को भी लिख दिया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। मैं थोड़े से आंसर्स को यहाँ पे हाईलाइट कर दूँगी, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि आंसर्स क्या क्या है, कन्फ्यूजन हो रही होगी, तो ये मेरे पास आंसर आ गया है, ठीक है, ये मेरे पास लास्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद अब हम अपने इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इसका नेक्स्ट पार्ट बेसिकली नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एंड देन उसके बाद मेरे पास मौजूद है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, एंड देन जो अगला क्वेश्चन मौजूद है वो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा जी, ये देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले देखिएगा मेरे पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, ठीक है। ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के लिए सबसे पहले मैंने बताया था कि अब ब्रैकेट आ रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट किसके ऊपर लगा हुआ है, ये कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है इस ब्रैकेट के ऊपर, यानी कि मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो आंसर आएगा उसका मैं कॉम्प्लीमेंट लूंगा, ठीक है। अब वो कैसे लेंगे, उसके लिए मुझे ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को सॉल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। ए यूनियन बी क्या निकलेगा मेरे पास, पहली वैल्यू क्या है 1 2 3 4 एंड देन 5, ये पहला सेट है, एंड देन यूनियन यूनियन क्या आएगा 1 3 5 7 एंड देन 9, ये मेरे पास बी सेट है, ठीक है। अगर मैं ए यूनियन बी यहाँ पर लेता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 6 मौजूद है दोनों में, नहीं है तो छोड़ दीजिए, 6 नहीं है तो 7 तो मौजूद है, 8 मौजूद नहीं है तो छोड़ दीजिए, एंड देन 9 मेरा सेट यहाँ पे हो गया खत्म, ठीक है। ये आ गया ए यूनियन बी, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पे स्पेस खाली करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए ये मेरे पास आ गया, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज सॉल्व हो गई है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो मतलब मुझे क्या करना है, अब मुझे अगर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लेना है तो मुझे यूनिवर्सल सेट के अंदर से या ब्रैकेट के अंदर यानी जिसके ऊपर यूनिवर्सल लगा हुआ है इसको माइनस करना पड़ेगा। तो इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब देखिए यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10, इसमें से मुझे माइनस करना है किसको, यूनियन वाले सेट को, वो क्या है 1 2 3 4 5 7 9, ठीक है। अब माइनस करने का तरीका क्या था कि आप दोनों सेट्स के अंदर से जो चीज़ कॉमन है उसको माइनस कर दीजिए, 1 1 कट गया, 2 2 कट गया, 3 3 कट गया, 4 4 कट गया, 5 5 कट गया, 7 7 कट गया, 9 9 कट गया यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखिए आपके पास क्या एलिमेंट्स बचते हैं यहाँ पे, ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के अंदर आपके पास क्या एलिमेंट्स बचते हैं, आपके पास यहाँ पे पहले वाले सेट के लिखेंगे, बचेगा 6 8 एंड 10, ये आपके पास बच गया ए यूनियन बी का, हमने जब होल कॉम्प्लीमेंट लिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये आप खुद से भी कर सकते हैं लेकिन मैं फिर भी करवा देता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसके लिए भी सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व करना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी के लिए ए सेट क्या है 1 2 3 4 एंड 5, ए सेट है। इंटरसेक्शन बी सेट क्या है 1 3 5 7 एंड देन 9, ये सेट है मेरे पास। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करूँगा तो मेरे पास इंटरसेक्शन में क्या निकलेगा 1 कॉमन है मेरे पास, एंड देन मेरे पास क्या कॉमन है, मेरे पास 3 कॉमन है मेरे पास, एंड देन मेरे पास इसके अंदर 5 कॉमन है, और मेरे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप एक दफ़ा खुद से वेरीफाई कीजिएगा। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मीन दैट यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब मैं यूनिवर्सल सेट को लिख लेता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10, इसमें से मुझे माइनस करना है किसको, इसको 1 3 एंड देन 5 को मुझे यहाँ पे माइनस करना है। अब मैं माइनस करने के लिए क्या करूँगा, कॉमन एलिमेंट्स को काट दूंगा, 1 3 5 आपस में कट गया है मेरे पास, ठीक है। अब आप देखिए मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, मेरे पास क्या बचा यहाँ पे, मेरे पास बचा 2 4 6 7 8 9 एंड देन 10, मेरे पास ये एलिमेंट्स बच गए यहाँ पे, ठीक है।
उसके बाद अब हम आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन मुझे क्या कहता है, वो कहता है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आप देखिएगा तरह, मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर उसका सिमेट्रिक डिफरेंस लेना है। ठीक है, अब मुझे पता है मैंने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज निकाली थी पिछले क्वेश्चन में, और उसकी वैल्यूज क्या आ रही थी, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ रही थी मेरे पास 6 7 8 9 10। ठीक है, और मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यूज आ रही थी वो आ रही थी मेरे पास 2 4 5 कट गया 6 देन 8 एंड देन 10, ये मेरे पास वैल्यूज आ रही थी। ठीक है, सही है, एक मिनट मुझे वेरीफाई कर लीजिए। सही है, 2 आ गया, फिर 3 एंड देन 5 4 आ गया मेरे पास। ठीक है, सही है, सही वैल्यूज आ रही है। ये मेरे पास दो वैल्यूज थी। अब उसके लिए मुझे क्या करना है, सिमेट्रिक डिफरेंस सॉल्व करना है। तो मुझे पता है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस बी। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का यूनियन लेना है मुझे। ठीक है, इन दोनों का यूनियन लेना है और उसमें से इन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर देना है। सिर्फ मैं ये दोनों चीज़ें भी पहले से सॉल्व करके आ चुका हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक दफ़ा फिर दिखा दूंगा क्योंकि मैंने वहाँ पे इरेज कर दिया था। ए यूनियन बी, यानी इन दोनों सेट्स का मुझे यूनियन लेना है। आप ज़रा इन दोनों सेट्स का यूनियन लीजिए, वहाँ पर दो सेट्स लिखे हुए हैं, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों का अगर आप यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, आपके पास आएगा 2, देखिए 3 नहीं है तो 3 को छोड़ दीजिए, 4 है, 6 है, 2 3 नहीं है 4 है, सही है। मेरे पास उसके बाद 5 है, 5 नहीं है तो 6 है, उसमें मेरे पास 7 भी है, देन 8 भी है, देन 9 भी है एंड देन मेरे पास 10 भी है। ये आगे का यूनियन, और इसके अंदर से इनका मुझे इंटरसेक्शन यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस करना है। तो देखिए इन दोनों के अंदर क्या क्या कॉमन है। एक तो मेरे पास कॉमन है 6 कॉमन है, एंड देन मेरे पास क्या कॉमन है 8 कॉमन है, एंड देन मेरे पास क्या कॉमन है 10 कॉमन है, और मेरे पास यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद देखिए आप माइनस करना है, तो माइनस का तरीका क्या होगा, मैं 6 से 6 को काट दूंगा, 8 से 8 को काट दूंगा, 10 से 10 को काट दूंगा, और मेरे पास जो दो एलिमेंट बच जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट बचेंगे यानी कि 2 4 7 एंड देन 9, ये मेरे पास क्या आ जाएंगे, इसकी आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्विकली हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपने। अब आप ए सिमेट्रिक बी, सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और इसके लिए आपको ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, और उसमें से ए इंटरसेक्शन बी को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं और ए यूनियन बी निकालते हैं। ए एंड बी ये रहा, इन दोनों का यूनियन निकालना है। मैं थोड़ा शॉर्टकट करूँगा यहाँ पे, और देखिएगा 1 2 एंड देन मेरे पास आएगा 3, देन मेरे पास क्या आएगा 4 भी आएगा, देन 5 आएगा, 6 मिसिंग है तो 6 को छोड़ दीजिए, फिर आप लिखिएगा 7, देन आपके पास क्या आएगा 8 आएगा, नहीं आएगा, देन आएगा आपके पास 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 सही है, एंड 7 9। ठीक है, ये मेरे पास आ गया यूनियन, एंड उसके बाद मैं निकालता हूँ इसका इंटरसेक्शन इन दोनों सेट्स का। इन दोनों सेट्स की बात कर रहा हूँ ए और बी की। अब मैं इनका इंटरसेक्शन निकालता हूँ, तो इंटरसेक्शन के अंदर मेरे पास एक 1 कॉमन आ रहा है, एक 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, एक 5 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, मुझे इन दोनों को जब माइनस करना है तो मुझे 1 3 5 इनको काटना है, और मेरे पास ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 2 4 7 9, ये बचेगा मेरे पास। ठीक है, और अब सिर्फ मुझे क्या करना है, इसका होल कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो मुझे क्या करना है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का होल कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो मतलब मुझे यू में से ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को माइनस करना है। ठीक है, एंड मेरे पास यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। इसमें से माइनस करना है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, 2 4 7 एंड 9। ठीक है, अब इसमें से मुझे क्या करना है, 2 से 2 कटा, 4 से 4 कटा, 7 से 7, 9 से 9। ठीक है, अब मेरे पास जो दो एलिमेंट बच गए हैं वो मेरा आंसर हो जाएगा। इसके अंदर क्या बचा है, 1 3 5 6 8 एंड 10, ये मेरे पास आंसर आ गया 1 3 5 6 8 10। ठीक है,
ठीक है। और जो इसके नेक्स्ट पार्ट है वो अभी हम सॉल्व करते हैं। आगे है a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, सही है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले b कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करना पड़ेगा। एंड मुझे पता है मैंने b कॉम्प्लीमेंट सॉल्व किया था और वो b कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आई थी, ये वैल्यू आई थी, और a कॉम्प्लीमेंट की ये आई थी। तो मैं इन्हीं को यहाँ पर यूज़ करूँगा। मैं बोलता हूँ कि सॉरी मैं मार्कर चेंज कर लूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि मुझे a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करना है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपको पता है आपको बी कॉम्प्लीमेंट खुद से सॉल्व करना है, सही है, वो आप कर लेंगे जैसे मैंने आपको सिखाया कैसे। तो अब आपको ए साइड लिखना है सबसे पहले 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें से माइनस करना है बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है 2 4 6 8 एंड देन 10, ठीक है। अब इसमें से आपने कॉमन एलिमेंट्स को यहाँ पे रिमूव करना है। कॉमन एलिमेंट क्या है 2 से 2 एंड देन 4 से 4 कट जाएगा। ये मेरे पास यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स है और जो मेरे पास पीछे एलिमेंट बच जाएंगे वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 1 3 5, सही है। ये मेरे इस सेट के जो एलिमेंट बचेंगे मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम क्विकली इस सेट के ऊपर आते हैं। ये है a कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, सही है। a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू मैंने क्या निकाली है 6 7 8 9 एंड देन 10 एंड मेरे पास b की वैल्यू वो ऊपर गिवन है 1 3 5 7 एंड देन 9। अब मुझे क्या करना है, मुझे दोनों सेट्स के अंदर से कॉमन एलिमेंट को रिमूव करना है। वो कैसे करूँगा मैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर मेरे पास एक 7 कॉमन है, ठीक है, एंड एक मेरे पास 9 कॉमन है, ठीक है। और मेरे पास कुछ भी यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब मेरे पास जो पहले सेट के अंदर जो एलिमेंट्स बचे होंगे वो हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। 6 8 एंड देन 10, ये हो गए मेरे आंसर्स, ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है।